ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2002 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नव युग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो ना? वह नव युग मनाने के लिए आए हो? बाबा पूछते हैं, नव वर्ष मनाने आए हो या नव युग मनाने आए हो? नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। कौन सी 3 बातों की मुबारक मिली? नव जीवन, नव युग, नव वर्ष। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना? लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? बाबा ने हम बच्चों को कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। बाबा आते ही है संगम युग पर हम सबको गोल्डन दुनिया में ले चलने के लिए, तो गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना? जिस गोल्डन दुनिया में, नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं, ऐसी दुनिया जहां कोई भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं, जहां सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य? पूछते बाबा, याद है अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। गोल्डन दुनिया जहां सर्व प्राप्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसी गिफ्ट बाप दादा के सिवाय तो कोई भी दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देते हैं? सबसे बड़े से बड़ी सौगात भी क्या दे सकते हैं? क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी शुरू में, तो बाबा के सामने आगे की लाइन में सभी दादियां बैठी थी, तो उनको देखते हुए बाबा कहे, जब स्थापना हुई थी तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? वो गिफ्ट लेने जाएंगे? याद है ना? बाबा ऐसे शुरू में बच्चों से पूछते थे, तो बच्चे कहते थे, क्योंकि बाबा के समय बोर्डिंग स्कूल थी तो छोटे बच्चे थे सभी, तो बाबा कभी कभी बच्चों से पूछते थे कि इस दुनिया की कोई रानी आपको ताज तख्त दे देवे तो क्या लेंगे? तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? ऐसे फलक से बच्चे जवाब देते थे। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी गिफ्ट बाबा जितनी कोई दे नहीं सकता। कई बच्चे पूछते हैं, वहां क्या क्या प्राप्ति होगी? गोल्डन दुनिया में क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं, प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु,
ऐसी दुनिया है जहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी है? तो सभी हाथ हिला रहे थे। बाबा कहे सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। गोल्डन दुनिया के अंदर कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, लेकिन बाबा कहे संगम युग का स्वराज्य भी उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बात है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कितना बाबा को नाज होता है ये कहते हुए कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना। सबको स्वराज्य प्राप्त हुआ है और सभी को बाबा का दिल तख्त भी प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहे इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। गहरा कनेक्शन है। अभी के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों बाबा कहते मौजों का युग? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है। मूंझते तो नहीं हो ना? पूछते बाबा, कोई मूंझता तो नहीं है ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है। उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। बाबा कहे हरेक के अंदर ये उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। यह करे, यह करे, यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। इस संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी भी पुरुषार्थ की प्रारब्ध, भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में गोल्डन दुनिया में होगी। भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सत्युग अच्छा लगता है? बाबा कहे अभी अच्छा लगता है या वो दुनिया अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है। सत्युग में माया नहीं आती है, यहाँ बीच बीच में माया आती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है? पूछते बाबा,
मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? पूछते बाबा सारी सभा से। तो बाबा कहे कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? बाबा कहे कहीं लज्जा न आवे कि सारी सभा में हम कैसे हाथ उठाएंगे। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे हैं। सामने सारा सिंधी ग्रुप बैठा हुआ था, जो कि 31 दिसंबर को हमेशा सारे सिंधी ग्रुप पहुंच जाते हैं। तो ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है? दादी प्रकाशमणि का है? किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं सारे दिन में, कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। जितनी बार मेरा शब्द बोलते हो तो अंदर में ये स्मृति जागृत हो जाए, मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देते हैं। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूं ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, बाबा कहे सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है। दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? बाबा तो ऊपर से देखते रहते हैं मुश्किल योगी कौन कौन बनता है। सहज योगी का ये मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी का मतलब ये नहीं कि अलबेलापन आ जाए पुरुषार्थ में। सहज योगी भी हो और श्रेष्ठ भी हो। सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाना प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। तो समय, संकल्प, गुण, ज्ञान और शक्तियां, ये सारे खजाने संगम युग की प्राप्ति है। तो सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को
हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? बांटना माना सफल करना, अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना, सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? सफलता का अधिकार ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसका हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। ये वरदान होने कारण ही हर कदम में सफलता का अधिकार ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त है। तो बाबा कहे, क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो, बाबा कहे कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे या मेहनत के सितारे हो? बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इस स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, अंतिम दिन कितने पत्रों का जवाब बाबा ने लिखे। समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को भी प्रिय हो। बाप को क्या प्रिय था? समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो। ये बाबा को अति प्यारा था। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हैं? बाबा पूछते, तो ऐसे हैं? फॉलो करने वाले हो ना? अच्छा है, आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। बाबा कहे, बाप दादा की और दादियों की दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। तो बाबा को सुनाया गया, आज सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और सुबह 4 बजे अमृत वेला करके बाप दादा मिलन के समय, बाप दादा का मिलन वहां शुरू होता है रात को 12 बजे, तो सुबह 4 बजे फिर अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं? हाथ उठाओ।
त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को, नवजीवन, नई दुनिया या नया युग और नया वर्ष। तो बाबा के त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को, फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, कौन सा लक्ष्य? सफल करो, सफलता है ही। यह सभी ने पक्का किया, सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहे अभी अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। श्वास सफल कर रहे हैं तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा। किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होंगी। सतयुग में तो वह होगी नहीं, वहां तो होगी ही नहीं। लेकिन यहां भी बाबा कहे चलते चलते नलियां बंद हो जाना या रुक जाना, ये नहीं होगा। ज्ञान के खजानों को भी सफल करो। एक एक चीज सफल करने से क्या मिलता है? समय सफल किया तो पूरा समय राज्य अधिकार प्राप्त होगा। श्वास सफल करेंगे तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे और यहां भी कभी चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। और ज्ञान के खजाने को भी सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। राजा के या राजघराने के साथी होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होंगी। प्रजा में भी रॉयल फैमिली वाले होंगे तो बाबा के वो भी कम नहीं होंगी। चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। लक्ष्मी नारायण के साथ दरबार में वह भी बैठेंगे। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। जो रॉयल फैमिली के लोग राजा के साथ दरबार में बैठेंगे तो खाली राजा को या महाराजा को ताज होगा ऐसे नहीं, लेकिन बाबा कहे रॉयल फैमिली वाले जो दरबारी बैठेंगे उन सबके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। भले तख्त पर नहीं बैठेंगे, ताज तो जरूर होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई ये बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे? बाबा उनसे पूछते हैं कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? तो सभी ने कहा मैसेज देंगे। वो तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? सारा सिंधी ग्रुप जो आया था 38 भाई बहने आए थे।
तो बाबा पूछते उनको क्या कमाल करेंगे। चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना। तो किसी ने कहा 38 लाख बनाएंगे। बाबा कहे पदम गुना मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक एक, क्या छोटी बात बाबा की है कि एक 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 को ले आवे। 38 आए हैं तो अगली बार हर एक एक और को ले आए, डबल ले आए। तो बाप दादा छोटी बात कहते हैं कि वह एक 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 को लाओ, लाना है, एक एक को लाओ, एक व्यक्ति एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को ले आना, एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। जहां से आदि हुई वहीं से प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना। ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ न जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतना मधुरता जमा है ना। बाबा पूछते इतना मधुरता का गुण जमा किया है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर। अगर वो नहीं सुनता है तो बाबा कहे मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, ये मुश्किल है। शक्तिशाली मीठी दृष्टि देना ये तो सहज है ना। अच्छा, 1 सेकंड बाबा ड्रिल के लिए संकल्प देते हैं हमें। 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बनने ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना है, फिर देवता बन जाना है। फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ वतन में, फिर वहां से अपने निराकारी घर में, और फिर वहां से देवता
बन जाना है। अच्छा, तो चलो साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी और फिर साकारी। चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। जैसे ही कहा तो बाबा के पास पहुंच गई। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात को 12 बजे के बाद बाप दादा ने विदाई लेने से पहले बधाई दी। पुनः बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हैं, उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना, याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव में, स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति।